Okay, so today we are going to do the chapter वे दिन भी क्या दिन थे. Now we'll see इस चैप्टर में है क्या. घटना महत्वपूर्ण थी. अच्छा, लेसन वन थिंग, किसी भी वर्ड का, वैसे आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी वर्ड का मीनिंग आपको ना पता हो तो आप पूछ सकते हो. फाइन. तो घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखी. एक्चुअली कुछ लोगों को ना डायरी लिखने की आदत होती है कि पूरे दिन में जो भी हुआ है हम अपनी डायरी में लिखें. तो कुम्मी की भी यही आदत थी, और जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स उसकी लाइफ में या उसके डे में होते थे वो डायरी में नोट डाउन करती थी. ठीक है. तो वो कह रहे हैं घटना मतलब जो इवेंट था वो इम्पोर्टेंट नहीं होता तो कुम्मी नोट डाउन नहीं करती. कुम्मी ने इसीलिए नोट डाउन करा बिकॉज द इवेंट वाज इम्पोर्टेंट. अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है. ठीक है. अब देखिए क्या है इसका मतलब. 17 मई सन 2155 की नाइट में उसने लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है. सचमुच मतलब रियल की. फिर पुस्तक बहुत पुरानी थी, बहुत ओल्ड थी. मे बी कुम्मी एक ऐसे टाइम की बात कर रही है जहाँ पे बुक्स नहीं चलती हैं. कुम्मी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी. तो एक गर्ल है कुम्मी, उसके दादाजी हैं, फिर उसके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक टाइम था जब सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी. पुस्तकों में पृष्ठ होते थे. पृष्ठ मीन्स पेजेस, जिन पर कहानियां छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था. जैसे हम कहते हैं एक पेज रीड करा, पेज टर्न करा, दूसरा रीड करा. बट ये कुम्मी के टाइम पे नहीं होता है. कुम्मी के दादा के टाइम पे होता था. सारे शब्द स्थिर रहते थे, मतलब जो जहां प्रिंट है वहीं रहता था, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं. मीन्स कुम्मी एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जमाने में है जहाँ पे द लेटर्स, द वर्ल्ड मूव्स और हर चीज डिजिटाइजेशन हो चुका है. रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई. ऑब्वियसली कि एक सेशन में यूज हुई, नेक्स्ट सेशन में अब उनका क्या यूज है. तो वो कहते हैं कितना पेपर वेस्ट होता रहेगा. ये स्टोरी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम में थी या जब नहीं, स्टोरी के लिए ना, स्टोरी ये जो कुम्मी है ये बहुत एडवांस जमाने में है. वो हमारे टाइम की बात कर रही है. फाइन. हमारे टाइम की बात कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम बहुत पीछे हैं जो पेजेस बुक से पढ़ते हैं. वो तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से पढ़ती है. रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई. अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ गई और फिर भी ये पुस्तक नई की नई रहती है. अब डिजिटल, अब सपोज ये बुक है जो मैं आपको पीडीएफ में पढ़ा रही हूँ, इस पे मैंने लिखा हियर इज द इरेजर, इरेज करा, फिर ये नई हो गई, है ना. बट अगर मैं रियलिटी की बुक पे पेन से लिख दूं तो फिर वो नई नहीं रह जाएगी ना, तो यूज हो जाएगी. कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ रोहित यू आर राइट, आप जो बोल रहे हो सही है. फिर पूछा, तुम्हें वे पुस्तक कहाँ मिली. रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें ये पुस्तक मिली. इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है. स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया. उसके विषय में लिखने को ही क्या है कि स्कूल के बारे में क्या लिखेंगे. हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है. तो कुम्मी के टाइम पे एक्चुअल में स्कूल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया था. हर बच्चा अपने घर में रहता था और डिजिटल कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन पे ही स्कूल अटेंड करता था. तो वो दीदी अभी ऑनलाइन ही होता था, ऑफलाइन नहीं होता था क्या? थे नहीं, फ्यूचर की बात हो रही है. कुम्मी एक एडवांस जमाने में जिसमें स्कूल ही नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही होती है. ठीक है. तो वो कह रही है कि स्कूल के बारे में क्या लिखे. वो तो सब लोग अपने घर में बैठे हैं और एक स्क्रीन है उस पर चलता है. रोज नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो मशीन हमें बताती है. एक तो मशीन बोलती है. इनफैक्ट ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होती. जैसे मैं आपसे 1 to 1 इंटरेक्ट कर रही हूँ ना, उनके में ये भी नहीं था. उनके में
द रिकॉर्डिंग स्पीक्स, और बस उसे याद करते चलो। तो वही याद करना होता है जो मशीन बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है, अपलोड कर देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर भी हमें समझाती है कि ये मिस्टेक्स आपने की है। एक विषय, विषय मीन्स सब्जेक्ट, एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ना आरंभ करती है। मतलब वही मशीन पहले पढ़ाएगी, असाइनमेंट देगी, चेक करेगी, और फिर वही मशीन टेस्ट भी लेगी। मेरी परीक्षा क्या होता है? टेस्ट, एग्जाम। आई जस्ट राइट एग्जाम। कहते कहते कुम्मी थक गई थी, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। वो कहती है कितना बोरिंग होता है। ओके। और मुझे ये पूछना था कि ये कुम्मी जो है ये इसके जमाने में हर बच्चे के घर में एक मशीन है जो पढ़ाती है, तो अगर एक घर में दो बच्चे हैं तो फिर एक ही मशीन से पढ़ेंगे कि दो सेपरेट होंगे? एक घर में दो बच्चे हैं तो सेपरेट मशीन से पढ़ो, या तो अलग अलग टाइम पे पढ़ो। ओके। बिकॉज क्लासेस अलग हो सकती हैं। अगर सेम क्लास में है तब तो कोई इशू नहीं है, बट अगर डिफरेंट क्लास में है तो इशू हो जाएगा। ओके। अब रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। वो कहता, अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वे इससे भिन्न होता था। वो कहते हैं कि जो उनके टाइम का स्कूल था वो डिफरेंट होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे, कई सालों पहले। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे, मशीन जैसे अध्यापक। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। मीन्स जब वो सेम मिस्टेक्स रिपीट कर रही थी तो एक हेड को बताया। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग अलग कर दिए। तब उसने मन ही मन ये मनाया था कि ये आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो हमेशा दीदी, छुट्टी मिल जाएगी। जब उसे ट्यूशन होती होगी तो वो जो उनके सर या मैम होती होंगी वो ट्यूशन उन्हें नहीं मेरा होती है उस टाइम में, ट्यूशन नहीं है, बस उसी मशीन से पढ़ो। लिविंग बीइंग कोई पढ़ाता ही नहीं है। तो अब क्या है, वो मशीन खराब हो गई। तो एक आदमी आया उसे ठीक करने। तो वो सोचती है, अरे यार इतना बोरिंग मशीन है, ये पढ़ाता रहता है, ये मशीन हमेशा के लिए खराब हो जाए तो मेरी छुट्टी हो जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर इसकी माँ को बताया, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, तो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है तो अब ठीक रहेगा। मीन्स जो मशीन है वो थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही थी तो बच्ची को प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने स्पीड ठीक कर दी, धीरे कर दी, अब बच्चा को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेचारी कुम्मी, उसे फिर पढ़ना पड़ेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा और उसे फिर से वही पढ़ना पड़ा। मन ही मन वे मशीनी अध्यापक को कोसती रहती थी, हाय राम ये कैसा पढ़ाता रहता है, पूरे टाइम अपना रिकॉर्डेड बोलता रहता है। उसे पसंद ही नहीं आता था, क्योंकि ना वो जोक्स क्रैक करता था, ना वो इंटरैक्ट करता था, कुछ नहीं करता था। वो बोरिंग बक 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 बोलता रहता था। ठीक है। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां या पुरुष जैसे हमारे होते हैं मैम या सर। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वे बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे। भवन मीन्स बिल्डिंग में, जिसे स्कूल कहते थे। तो जो स्कूल टीचर्स थे वो बच्चों के एक एक बच्चे के घर नहीं जाते थे या मशीन में नहीं आते थे। सारे बच्चे एक बिल्डिंग में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे और स्कूल अटेंड करते थे। तो ऐसे बता रहे कि स्कूल कैसे जाते थे, स्कूल हाँ, क्या तो उसके लिए है? चीजें बहुत न्यू थी। उम्मी का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? तो कहते हैं हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। आयु मीन्स एज। एक क्लास। एक एक एज के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, फिर पुराने जमाने में ये कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं ये पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। रोहित कहता है। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। एक्साइटमेंट होता है ना।
इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय तो हो गया है, मीन्स मशीन में पढ़ो। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का उसको मतलब जैसे कि कुम्मी को अगर स्कूल भी भेज सकते थे बिल्डिंग नहीं, एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। जिस वर्ल्ड में कुम्मी रह रही है उसमें स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सब अपने घर में ही रहो, उस मशीन से ही पढ़ो, कहीं नहीं जाना। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, ये मशीन बोलने लगी। कल का होमवर्क छेद में डालो। तो मतलब मशीन बोलना शुरू हो गई, वो बेचारी अंदर चली गई। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। क्योंकि गणित था, मैथ्स था, तो इसलिए दे हैव स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। आइजैक असीमोव, इसने लिखा है ये चैप्टर। तो अगर जैसे कि मशीन थी, इनको मतलब अनम्यूट म्यूट नहीं करने देते थे, वो खुद ही चलता था, उसका टाइम फिक्स था, इस टाइम ये आएगा, इस टाइम ये आएगा, इसके आगे बैठ जाओ, बोरिंग, नो इंटरैक्शन। आप जैसे मेरे से पूछ सकते हो ना, दिस वे यू कैन नॉट आस्क। हाँ, ऐसे बट है। ये कंप्यूटर जैसा ही लग रहा है, मशीन जैसी नहीं लग रही ना। हाँ, कंप्यूटर जैसे, कंप्यूटर को मशीन बोलते हैं, कंप्यूटर इज अ मशीन। तो यहाँ तक कोई डाउट, और इज द चैप्टर क्लियर? चैप्टर क्लियर? चलो, Yes. गुड।